यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आप सभी का है। आप में से जो भी मैथमेटिक्स की नॉलेज को पाना चाहता है, मैथमेटिक्स में कुछ अलग मुकाम हासिल करना चाहता है, मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल ढंग से लॉजिकली समझना चाहता है, उन सभी के लिए ये चैनल्स है। ये आपका अपना चैनल है। इसमें जितने भी वीडियो हैं वो आपको ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जो भी वीडियोस आप देख रहे हो उनमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो। और जितने भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपके लिए बना रहा हूं, इन सारे वीडियोस में मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो बारीकी से समझाऊं। तो आज का वीडियो है ये भी आधारित है प्रमेय पर, जैसा कि हमारा पिछला वीडियो आधारित था। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की ही प्रमेय देखी थी, जो हमारी 12वीं प्रमेय थी। आज के वीडियो में हम एक नई प्रमेय देखेंगे त्रिभुज की, जो पिछले वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन उसी के जैसी है। क्वेश्चंस में ये मिक्सअप में काम आती है, मतलब कभी वो काम आ जाती है, कभी ये काम आ जाती है, तो आपको तीनों ही पता होनी चाहिए। तो बिना समय गंवाए फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। कोई डाउट हो तो 2 बार 3 बार देखिए। जितनी बड़ी स्क्रीन में देख सकते हो, जितनी तेज़ आवाज़ में देख सकते हो, उतनी आवाज़ में देखिए, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अपने सभी दोस्तों को जिनको आपको लगता है कि इस थ्योरम में प्रॉब्लम है, इस टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, तो आप उसको ज़रूर ये शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। उसको हम अपने पास ही रखेंगे तो उससे कोई ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरे अंदर भी जो ज्ञान है मैथमेटिक्स का, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सभी के पास पहुँचा दूँ, बिल्कुल निःशुल्क। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। प्रमेय नंबर 13, आज की जो प्रमेय आधारित है वो भी त्रिभुज की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कथन। प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, प्रमेय का जो कथन है वो क्या है। मेरी राइटिंग, मेरी स्पेलिंग्स हो सकता है कभी आपको थोड़े बहुत समझ में नहीं आए, तो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। देखिए, आज की थ्योरम्स का जो कथन है वो है, यदि किसी त्रिभुज के, देखो हिंदी का नियम होता है कि किसी भी परिभाषा में या शब्दों में बार बार यदि किसी आता है तो वो एक अलग उसका रूप निकलता है। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देना। हो सकता है मैं 1-2 बार यदि या कोई वर्ड है वो एक्स्ट्रा लगा दूँ कथन में, तो आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यहाँ पर हमने 2 भुजाएं ली हैं, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा को, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। या हम ये लिखते हैं तीसरी भुजा के, लिख देते हैं हम इसको, वो ज़्यादा सही रहेगा। तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, वह उसकी आधी होती है, वह उसकी क्या होती है, आधी होती है। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए, ये थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी अलग है उससे, क्योंकि वो थेल्स प्रमेय से सिद्ध होगी थी, ये थेल्स प्रमेय से सिद्ध नहीं होगी। इसके लिए तो हमें थोड़ा सा समरूपता का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल ईजी है, आप घबराएं नहीं। देखो, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, वह उसकी आधी होती है। समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। दोनों बातें आपको इसमें सिद्ध करनी है, प्रूफ करनी है। तो फटाफट से चलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है दिया है। पहले तो कथन हो गया, फिर दिया है। दिया है को हम लिखते हैं गिवन। जो भी गिवन हमें है वो इसमें हम लिख देते हैं। किसी त्रिभुज की, यानी कि एक त्रिभुज है तो वही हम त्रिभुज मान लेते हैं। ABC हमने क्या दे दिया, त्रिभुज। देखो, त्रिभुज की तीनों प्रमेय में हमेशा हमने A को इधर दिया, B को इधर दिया, C को इधर दिया। आप A को इधर भी ले सकते हो। हमने हमेशा एक जैसे इसलिए लिया है ताकि आप
कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ABC चेंज होते ही थेल्स प्रमेय के जो स्टाइल, मेन चीज़ तो वही रहेगी, लेकिन ये जो ABC का कॉन्सेप्ट है, ये जो PQR आप लिखते हो ये चेंज हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने एक जैसा पैटर्न रखा है, A ऊपर B और C। मोस्टली बुक्स में भी आपको यही मिलेगा, लेकिन अलग भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये लॉजिक समझना है। तो त्रिभुज हमने लिख दिया ABC, ये A, ये B और ये C नाम दे दिया। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अब दो भुजा, तो हम सबसे पहली भुजा तो ये मान लेते हैं और दूसरी भुजा हम ये मान लेते हैं, इन दोनों भुजाओं को हम लेते हैं। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी इस भुजा का मध्य बिंदु तो ये रहा, मैंने D नाम दे दिया, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये रहा, हमने E नाम दे दिया। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो रेखा है DE, ये है रेखा। त्रिभुज की दो भुजाओं, एक ये और एक ये, इन दोनों के मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है यानी ये और इसके बराबर है, ये इसका मध्य बिंदु है यानी ये इसके बराबर है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो रेखा है DE, ये रेखा होगी। तो इतना आपको दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कि इसके समांतर और इसकी आधी होती है, यानी ये रेखा इसके समांतर होती है और ये रेखा इसकी आधी होती है। ये आपको सिद्ध करना है, दिया है मैं आपको इतना ही है। तो यहाँ पर दिया है, हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC के मध्य बिंदु D व E है। मध्य बिंदु क्या है, D व E है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पे लिख सकते हो AD बराबर DB व AE बराबर EC। हालांकि आपने यहाँ पे लिख दिया मध्य बिंदु, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो AD बराबर DB, ये AD और DB बराबर है, AE बराबर EC, ये AE और EC भी बराबर है। तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्ध करना है। नेक्स्ट स्टेप है सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, क्या हमें सिद्ध करना है। देखो, सिद्ध करना में क्या है कि आपको प्रूव करना है कि ये रेखा DE इसके समांतर भी होती है और इसकी आधी भी होती है। तो यहाँ पर हमें पहले तो हम समांतर का सिद्ध करते हैं, यानी कि DE समांतर के लिए हम लिखेंगे पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, और एक हम यूँ लिखते हैं कि DE बराबर 1/2 BC। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना। आप कैसे है, देखो, ये इसके समांतर होती है DE समांतर BC, ये मैंने बताया था समांतर का, ये पैरेलल का निशान होता है DE समांतर BC, और ये इस भुजा के आधी होती है, यानी DE बराबर 1/2 BC, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था, उसकी आधी होती है। तो BC जो है तीसरी भुजा, उसकी आधी होगी, यानी DE जो होगी वो आधी होगी BC की, या DE बराबर 1/2 BC। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन। अब देखो, पिछली थ्योरम्स में भी कंस्ट्रक्शन का हमने स्किप किया था, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं थी। उसी प्रकार इस थ्योरम्स में भी कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना कंस्ट्रक्शन किए इसी चित्र से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी रचना का जो पद होता है वो जरूरी नहीं है हर थ्योरम्स में आए, किसी में आवश्यकता है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। तो अब सीधे चलते हैं अगले स्टेप पर, जिसको बोलते हैं उपपत्ति। क्या बोलते हैं, उपपत्ति या प्रूफमेंट, उपपत्ति या प्रूफमेंट। अब देखो, प्रूफमेंट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इसकी समांतर होती है, ये इसकी आधी होती है। तो यहाँ पर प्रूफमेंट में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग ना करके हम लेते हैं त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता में हमें दो त्रिभुज चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला त्रिभुज तो लेंगे ये, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ये पूरा। एक त्रिभुज तो ये छोटे वाला, दूसरा त्रिभुज लेंगे ये पूरे वाला। त्रिभुजों की समरूपता में हमने पहले वीडियो बना रखे हैं, आपने अगर वो नहीं देखे तो आप वो वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। समरूपता में आपको क्या करना होता है, तीनों भुजाओं में से किसी भी दो भुजाओं को समानुपाती और कोण बराबर, भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती है, कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। सर्वांग सम में उल्टा था, भुजाएं भी बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन इसमें समरूप में भुजाएं समानुपाती होती है और कोण समान होते हैं। बाकी नियम लगभग वैसे ही होते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रूफमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे दोनों त्रिभुजों में, तो त्रिभुज ADE हम यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज ADE वह त्रिभुज, पहला तो छोटा वाला हो गया AD, अब आएंगे पूरा ABC, वह त्रिभुज ABC में इन दोनों त्रिभुजों में हम लेंगे। ठीक है ना, एक तो छोटे वाला ADE और एक पूरा बड़े वाला ABC, इन दोनों में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में
सबसे पहले आप क्या करना, हमें समरूप करना है, तो जो भी कोण भुजा जो भी बराबर होती है वो बराबर कर दो, जो भी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इस ये वाला कोण देखो आप चित्र में, ये वाला कोण, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस ये जो कोण है ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। दोनों त्रिभुजों में ये कोण बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और दोनों में इसका यही नाप है। तो ये जो है वो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, और जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इसको ए पे बना हुआ है तो हम इसको कोण ए लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में इसका कोण ए ही है। और इसका कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ या कॉमन, ठीक है। ये हो गया उभयनिष्ठ या कॉमन। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, पहली चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी भुजाओं का अनुपात लेंगे, क्योंकि कोण तो इसमें एक ही हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, बाकी भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहले त्रिभुज में भुजा है, अगर हम छोटे त्रिभुज की बात करें तो छोटे त्रिभुज की भुजा है AD, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AD अनुपात दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है वो ये पूरी है, ये पूरा त्रिभुज ABC, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा ये पूरी है AB, ठीक है। AD अनुपात AB, तो यहाँ पर हम AD अनुपात AB निकालेंगे, AD अनुपात AB। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये AD अनुपात AB आप कैसे निकालोगे, देखो ये मध्य बिंदु हमें दिया हुआ था, ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, और AD और DB बराबर है, AD और DB क्या है, बराबर। तो ध्यान से समझना, जो दोनों चीज़ें बराबर होंगी उनको आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको भी एक मान लिया, इसको भी एक मान लिया, बराबर मानना है कुछ भी। यहाँ पर मैंने इसको भी एक मान लिया और इसको भी एक मान लिया, तो ये बराबर होंगे। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे AD और DB का अनुपात, AD और DB का अनुपात। तो AD में तो क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो AD के अनुपात की जगह तो आ जाएगा 1, और AB में क्या आ रहा है, AB में ये पूरा आ रहा है, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। AB की जब हम बात करेंगे तो ये 1 और 1 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2, यानी कि यहाँ से AD और AB का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। अगर हम वैसे भाषा में बोलें तो AB जो भुजा है वो इस भुजा की दुगनी होगी, क्योंकि आधी येरी दोनों बराबर हैं। इसको अगर 1 मानेंगे तो ये पूरा क्या होगा, 2 होगा। तो भुजा AB भुजा AD की दुगनी होगी, और इसी को हम अनुपात में लिखेंगे, AD अनुपात AB बराबर 1:2, ठीक है। AD अनुपात AB बराबर 1:2, ये हमने दोनों में लिख लिया। तो इनका अनुपात आ गया। इसी प्रकार अरे यार ये क्या हो गया, ये पेन थोड़ा सा स्किप हो गया। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, जो काम हमने क्या किया यहाँ किया वही काम हम यहाँ करेंगे। ई मध्य बिंदु हमें दे रखा है, ये देखो, तो मध्य बिंदु है तो ये और ये भाग बराबर होंगे, तो ये भी भाग 1 होगा, ये भी भाग 1 होगा, दोनों 1-1 भाग हैं, तो दोनों को हमने 1-1 मान लिया। अब यहाँ पर भी AE अनुपात AC हम निकालेंगे, ठीक है। AE अनुपात AC हम यहाँ पर निकालेंगे। तो AE में तो 1 ही भाग आता है, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात AC में ये पूरा आता है, यानी कि 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों त्रिभुजों में एक तो हमने कोण को बराबर कर दिया। इस साइड की बात करें तो भुजा AD छोटे वाले त्रिभुज की है, भुजा AB बड़े वाले त्रिभुज की है, और इसी प्रकार से AE और AC ये दोनों छोटे और बड़े दोनों त्रिभुजों की है। यानी इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या किया, दो भुजाओं का अनुपात निकाला और एक कोण को हमने, उनका मान बराबर था तो उनको बराबर लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो भुजाओं का जो अनुपात है वो दोनों सेम है। जब किसी त्रिभुज में जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बिल्कुल समान हो और उनके बीच का कोण दोनों में बराबर हो। यहाँ पे देखो, ये इन दोनों भुजाओं, इसका और इसका, इनका अनुपात, इसका और इसका, इनका अनुपात दोनों सेम है, और दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण बन रहा है ये दोनों में बराबर है। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दोनों भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो कौन सा नियम लगता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा आता है समरूपता के नियम। यहाँ पर नियम लगेगा SAS, क्योंकि दो भुजाएं हैं साइड, बीच में एक A है एंगल, या इसको आप लिख सकते हो भुजा कोण भुजा। हिंदी में बोले तो भुजा कोण भुजा, इंग्लिश में बोले तो SAS, साइड एंगल साइड। तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है, सिमिलर हो जाएंगे। त्रिभुज ADE और ABC दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि ये
त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं तो समरूपता के नियम से उनकी सभी भुजाएं और कोण क्या होते हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं और ये बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समरूपता के नियम से त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी के सभी कोण समान व सभी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। सभी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। क्योंकि ये नियम है, जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी सारी भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर होते हैं। और यदि कोई सर्वांगसम हो जाता था तो हमने सीपीटी रूल में पढ़ा था कि उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर और कोण भी बराबर होते थे। वहाँ पे भुजाएं बराबर होती थी, समरूप में भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये होगी। अब हम क्या लिखेंगे, अब इन त्रिभुजों में ध्यान से देखो, कोण सारे बराबर होंगे, तो ये कोण तो बराबर था ही दोनों में। ये वाला जो संगत कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो संगत कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम लिखेंगे ए डी ई। हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी ई बराबर होगा इस कोण के, कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। ये क्या है, संगत कोण है, समरूप त्रिभुजों के कोण है। इसी प्रकार ये वाला कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर हो जाएंगे इस कोण के, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी के। ठीक है ना, ये भी संगत कोण नहीं, हम यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के कोण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज के कोण है तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो कोण हैं ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये कोण भी बराबर आ रहे हैं। तो आप याद कीजिए, जब मैंने आपको समांतर रेखा के नियम पढ़ाए थे, तिर्यक रेखा के नियम जब पढ़ाए थे, तो आप ध्यान से देखो, ये और ये समांतर रेखाएं, इनको आप मान सकते हो। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं होती तो ये दोनों कोण संगत कोणों के बराबर होते। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि ये दोनों कोण क्या है, ये दोनों कोण संगत बराबर हो रहे हैं, ये दोनों कोण भी संगत बराबर हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि डी ई जो है बी ई के समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः डी ई समांतर होगी बी सी के, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हो गए तो डी ई जो है बी सी के समांतर हो जाएगी। ये देखो, ये संगत कोण बराबर हो गए, ये संगत कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, डी ई। हमने समांतर भुजाओं के नियमों में ये पढ़ा था कि अगर दो भुजाएं समांतर हो और कोई रेखा इनको काटे, चाहे ऐसे या ऐसे, तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, संगत कोण बराबर हैं, दो भुजाएं हैं काट रही हैं, तो संगत कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। और यही हमें सिद्ध करना है, डी समांतर बी सी। ध्यान से देखो, जो प्रूफ करना था उसमें यही था, डी ई परपेंडिकुलर बी सी, डी समांतर बी सी। तो यही हमारी एक बात तो प्रूफ होगी। एक लिख के हम इसको लिख देंगे एच पी, या हैंस प्रूव्ड, या इति सिद्धम। ठीक है, अब हमें दूसरी बात प्रूफ करने की, वो उसकी आधी होती है। तो आधी होने के लिए हमें भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर डी ई और बी सी का अनुपात निकालो। यहाँ लिखा लो वह डी ई अनुपात बी सी, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना था, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था 1:2 था। अब भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो डी ई और बी सी, इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनको यूँ लिख सकता हूँ कि डी ई बट्टे बी सी, अनुपात को हमेशा भिन्न में लिखा जा सकता है। 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो बी सी है यहाँ पे बट्टे में है, इस बी सी को जब वहाँ भेजोगे, पक्षांतरण क्या करोगे, पक्षांतरण। समीकरण हल करते समय छोटी क्लास में हमने पढ़ा है पक्षांतरण। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या है, डी ई बराबर 1/2, और ये बी सी उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बी सी यहाँ बट्टे में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी ई यही है, बराबर 1/2 इंटू बी सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डी ई बराबर 1/2 बी सी। और यही हमें दूसरी बात प्रूफ करनी है। तो ये होगी नंबर 2, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल आराम से प्रूफ कर दिया है जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। वापस से देखो, थोड़ा सा एक बार वापस से एक नज़र मार लेते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। तो ये रहा त्रिभुज, इन त्रिभुज की दो भुजाओं, ये है इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और इसकी आधी होती है। तो हमने सबसे पहले दिया है, लिख लिया। सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी होती है और डी ई आधी होती है बी सी की, डी बराबर 1/2 बी सी।
रचना की इसमें आवश्यकता नहीं है, सीधे हमने प्रूफ में लिखा। इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, दोनों में हमने क्या किया, दोनों में हमने त्रिभुजों को सर्वांग सम किया। एक कोण जो कॉमन है वो बराबर कर दिया, एक इनका अनुपात 1:2, 1:2 ये हमने बराबर कर दिया। अनुपात बराबर होते ही त्रिभुज सर्वांग समता के नियम से, SAS नियम से ये दोनों बराबर हो गए और दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब दोनों समरूप हो जाते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होने के कारण ये भुजाएं समान पैरेलल हो गई और समानुपाती भुजाएं होने के कारण इनका अनुपात 1:2 है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो BC की दी भुजा हमेशा क्या आ गई, आधी आ गई। तो इस प्रकार से हमने इस थ्योरम को भी सिद्ध कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी देखो, यदि आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो थ्योरम्स को, तो हो सकता है आपके कहीं समझ में नहीं आए, तो नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। 2 बार इस वीडियो को कम से कम आप देखिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, फुल हाउस में देखिए, अच्छी तरह देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। कहीं पर भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, डाउट लिखोगे तो डाउट जरूर क्लियर होंगे। और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। तो अपना ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही गेम है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते जाओगे और मैथमेटिक्स जीवन के हर भाग में काम आएगा। हमारे आने वाले वीडियोज़ में मैं इस बात को ज़रूर बताऊंगा, आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स हमारे जीवन में कितना काम आता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए गणित और प्रैक्टिस करते रहिए।